ये नारा तो आपको याद ही होगा, जय जवान जय किसान। नमस्कार, सूर्या समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राज ठाकुर, आपके साथ। राज की बात में आज बात होगी अन्नदाता की, जो एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। किसानों ने 22 दिसंबर को चंडीगढ़ विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी है। बात होगी किसानों की मांगों की। आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे हिसार और बहादुरगढ़ से किसानों के प्रदर्शन की। वहीं लंबे समय तक चले किसान आंदोलन में कब क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह हक की लड़ाई पर सियासी स्वार्थ भारी पड़ गया था और उसका नतीजा यह रहा था कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ा। और इसीलिए सवाल भी उठे थे कि कहीं किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित तो नहीं। फसल जो है किसान उत्पादन करता है, उसका बाजार भाव है किसान तय नहीं करता है। सरकार सुने, हमारी मांग को माने। मोदी जी पे कि किसानों की जायज मांगे हैं वो पूरे करेंगे। ग्यारह दिसंबर 2021 ये वो दिन था जब दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने धरना खत्म कर घर लौटने का फैसला किया था। और अब एक साल बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास प्रदर्शनकारी किसान फिर से जुटने लगे हैं। किसानों ने 22 दिसंबर को चंडीगढ़ विधानसभा के घेराव करने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या अन्नदाता फिर आंदोलन की राह पर है। रिपोर्ट देखें। फसल जो है किसान उत्पादन करता है, उसका बाजार भाव है किसान तय नहीं करता है। सरकार सुने, हमारी मांग को माने। मोदी जी पे कि किसानों की जायज मांगे हैं वो पूरे करेंगे। फिर आंदोलन की राह पर किसान। दिल्ली में गरजे लाखों किसान। अन्नदाताओं की सुनेगी सरकार। आज से 2 साल पहले राजधानी दिल्ली के बॉर्डर उस बड़े आंदोलन के गवाह बने थे जिसे कोई भुला नहीं सकता। सिंघू से लेकर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तक अन्नदाताओं का हुजूम था। किसानों की हुंकार थी, धरती पुत्रों की ललकार थी, नारों का शोर था, 3 कृषि कानूनों का विरोध था। हर तरफ बस एक ही नारा था, कानूनों को वापस लो सरकार, किसान नहीं मानेंगे हार। किसानों के इसी जोश ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी कर दिया था। लेकिन अब भी आरोप है कि अन्नदाताओं की कई मांगे पूरी नहीं हुई है। 2 साल बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लाखों किसान इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें हैं रामलीला मैदान से किसान गर्जना रैली की। हालांकि ये दिल्ली में किसानों के पहले प्रदर्शन से अलग है। इस बार आरएसएस से संबंधित भारतीय किसान संघ ने किसानों की स्थिति में सुधार के साथ कई मांगों को लेकर हुंकार भरी। भारतीय किसान संघ के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत देश के अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पे किसान पहुंचे हैं। भारतीय किसान संघ की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया है। एमएसपी को लेकर साथ ही साथ केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए ये रैली भारतीय किसान संघ की तरफ से बुलाई गई है। कई राज्यों से यहाँ पे किसान पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ पे? और राजस्थान से आए हैं सर। क्या आप लोगों की मांगे हैं? एमएसपी की बात मांगे ये है कि हमारा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। फसल जो है किसान उत्पादन करता है, उसका बाजार भाव है किसान तय नहीं करता है। ये हमें समझ में नहीं आता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु जब कोई कंपनी बनाती है तो वो मालिक तय करता है, जबकि किसान की कोई भी वस्तु की कीमत किसान तय नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमारा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, हमको लाभकारी मूल्य मिलना। आप लोग अब एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली में धरना दिया था, सरकार को झुकना पड़ा था। अब आप लोगों को क्या उम्मीद है? सरकार ने कहा है कि एमएसपी को लेकर कमेटी काम कर रही है। काम कर रही है, लेकिन उसका कोई काम हुआ नहीं है साहब, स्पष्ट काम हुआ नहीं है पूरा। कमेटी का गठन सरकार ने किया था, आप लोगों को उम्मीद है कमेटी? उम्मीद तो जब काम होगा तभी कर सकते हैं कि हमारी सरकार सुने, हमारी मांग को माने, तो हम मान सकते हैं कि हमारी उम्मीद पूरी हो। लेकिन अभी तक तो सरकार ने कोई सुनी नहीं किसी की, हमारे संगठन ने तो अभी तक नहीं सुनी है। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार आप लोगों की बात, जब पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार बकायदा प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था, इस बार किसी तरह की उम्मीद लग रही है?
बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमारे को मोदी जी पे कि किसानों की जायज मांगे हैं वो पूरे करेंगे। ये हम वादे के साथ किसानों को भरोसा दिया है और किसानों मोदी जी ने कहा है हमारी कमेटी निर्णय करेगी, बिल्कुल आपकी मांगे हैं वो पूर्ण करेगी, पूर्ण विश्वास है हमारे को। तो यहाँ पे जो किसान पहुंचे हैं उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन अभी तक एमएसपी को लेकर कोई समाधान नहीं निकला है। इसलिए इन किसानों को एक बार फिर भरोसा है कि इनकी जो मांग है वो केंद्र सरकार मानेगी और इसीलिए ये दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं ताकि अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। किसानों की मांग है कि डीबीआई से उन्हें आर्थिक मदद मिले, कृषि उपज को जीएसटी मुक्त किया जाए, किसान सम्मान निधि में इजाफा हो, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, पूर्वी नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, पीएम फसल बीमा योजना का सरलीकरण हो, ग्रामीण कृषि बाजार में 22,000 हाट बनाए जाए, केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो, छोटा व्यापार बिना लाइसेंस के करने की सुविधा की मांग भी किसानों ने उठाई है। साथ ही ये भी मांग है कि किसान के ट्रैक्टर 15 साल वाली नीति से बाहर हो। इसके अलावा किसानों ने एमएसपी लागू करने और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान चंडीगढ़ कूच करने का ऐलान पहले ही कर रखा है। हम पजोखरा साहब से एक यात्रा लेके चल रहे हैं। यात्रा 3 दिन की होगी। 20 तारीख की हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वाया बरवाड़ा होते हुए, नाडा साहब होते हुए हम विधानसभा तक जाएंगे। ये यात्रा याद दिलवाने के लिए है, मुख्यमंत्री जी आपने जबान की थी, और अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जबान पे खरे नहीं उतरते तो आने वाला आंदोलन बड़ा कठोर आंदोलन होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, हम अपने किसानों को उजड़ने नहीं देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। भले ही सरकार किसानों के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं लाती है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोशिशें करती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जिनसे अन्नदाता आज भी दो चार होने के लिए मजबूर है। जैसे देश में उन्नत बीजों की कमी, फसल का सही मूल्य न मिलना, समय पर यूरिया ना मिलना, भंडारण सुविधा की कमी, फसल का मार्केट तक ना पहुंचना और सिंचाई की सुविधा ना होना। कुल मिलाकर अब सवाल ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत है। आखिरकार सरकार और किसानों के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बातचीत करने से समाधान निकल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। अब हम आपको राज की बात में हरियाणा के 2 जिलों का हाल दिखा देते हैं। पहले बात होगी हिसार की, जहां किसानों और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया था। साथ ही आपको बहादुरगढ़ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां मशाल यात्रा निकालकर किसान टीकरी बॉर्डर पर उसी जगह पर पहुंचे जहां 1 साल पहले किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। हिसार में टोल कर्मियों और किसानों के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद टोल प्रशासन और किसान नेताओं में सहमति बन गई। टोल अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से माफी मांगने के बाद किसानों ने अपना धरना वापस ले लिया। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल हिसार के लाधड़ी चिकनवास टोल पर जिला पार्षद प्रतिनिधि और टोल कर्मचारियों के बीच पर्ची को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने जिला पार्षद प्रतिनिधि संदीप धीरड़वास पर हमला किया था। सूचना मिलने के बाद किसान संगठन टोल पर पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। किसानों ने हिसार और अन्य जिलों के टोल टैक्स फ्री कर दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसान नेताओं के अनुसार किन मांगों पर सहमति बनी है। संदीप धीरड़वास पर लगा झूठा मुकदमा खारिज होगा। सभी दोषियों पर
केस दर्ज होंगे। टोल का पूरा स्टाफ बदल दिया गया, मैनेजर को भी हटाया गया। टोल बूथ से 15 किलोमीटर की दूरी के गांव की गाड़ियों को छूट मिलेगी। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। बहादुरगढ़ के पुराने बस स्टैंड से किसान पैदल मार्च निकालकर मशाल यात्रा टीकरी बॉर्डर के उसी जगह पर पहुंचे जहां 1 साल पहले किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। हमने ये एक यात्रा शुरू की थी। फिरोजपुर पंजाब का जो जिला है हुसैनीवाला, जो गांव है, बॉर्डर का गांव है, पाकिस्तान के साथ लगता है, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का समाधि स्थल है। वहाँ से हमने एक मशाल लेके यात्रा शुरू की थी। ये कुछ मांगे हैं जो किसानों की रह रही है। जब 9 दिसंबर को सरकार ने हमारे से समझौता किया था, उसमें MSP पे जो कमेटी बनानी थी वो सरकारी कमेटी बना दी गई है, मगर उन्होंने कहा था भी MSP पे काम करेंगे, मगर सरकार MSP से मुकर गई है। 2020 बिजली कानून, दोबारा 2022 बिजली कानून लेके आ रही है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने से रोहतक दिल्ली रोड पर यातायात भी प्रभावित रहा। सूर्य समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनगढ़ की रिपोर्ट। राज की बात में आपको दिखाते हैं कि कैसे सरकार और किसान आमने सामने हैं। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ किसान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी में जुटे हैं। कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन अब किसानों की और क्या मांगे हैं? सरकार और किसानों के बीच सहमति ना बन पाने को लेकर आखिर राज की बात क्या है? जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। भले ही अब किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली अपने घरों तक पहुंच गए हों, किसान लगातार अपने खेतों में दिख रहा हो, कुल मिलाकर वे अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2020 से शुरू हुआ किसान आंदोलन इन 2 सालों के दरमियान भी कभी ठहरा नहीं। लेकिन 2 साल पहले शुरू हुए इस किसान आंदोलन से आखिर क्या हासिल हुआ? यह आंदोलन किस हद तक किसानों की आवाज बनने में सफल रहा? इस महाआंदोलन के बाद किसानों की कितनी समस्याओं का समाधान हो सका? और सबसे अहम सवाल कि किसानों की खुशहाली का जैसा प्रचार सरकार करती है, क्या उतनी खुशहाली उनके हिस्से में आई या फिर नहीं? आखिरकार किसानों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन्हें मनवाने के लिए किसान अभी तक अड़े हुए हैं? किसानों की मांग है कि MSP गारंटी का कानून बने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस हो, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, किसानों के बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द हो, PM फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान किया जाए और सभी किसानों को दिया कर्ज मुक्त जाए। सबसे अहम मांग किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी पर कानून की है। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि MSP होती क्या है। दरअसल MSP वो फिक्स कीमत है जो किसान को फसल पर मिलती है। इसका फायदा यह है कि बाजार में कीमत कम होने पर भी सरकार MSP पर ही किसान से फसल खरीदेगी। कृषि लागत व मूल्य आयोग MSP तय करता है। राज की बात यह है कि देश भर में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो MSP पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करता है। गेहूं, धान सहित 14 फसलों की खरीद हरियाणा में MSP पर होती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। एक तरफ किसान संगठनों का दावा है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, तो सरकार का कहना है कि किसानों की कई मांगे मान ली गई हैं, तो कुछ अन्य मांगे पूरी होने की प्रक्रिया में हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी किसानों की मांगों पर सरकार क्या फैसला करती है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात ये कि जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर एकजुट थे, वो गांव लौटकर पार्टी, समुदाय और जाति में बंट गए। पंजाब में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही किसान आंदोलन की धमक पर सियासत भारी पड़ने लगी थी। इसके अलावा राज की बात में आपको भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ होने की इनसाइड स्टोरी भी देंगे।
जब हक की लड़ाई पर भारी पड़ा था सियासी स्वार्थ, एक एक कर बिखर गए थे किसान संगठन। चढ़ूनी की चुनावी चौसर ने बिगाड़ा खेल। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये एक ऐसा नाम है जो आपने किसान आंदोलन के दौरान एक बार नहीं बल्कि बार बार सुना होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में चढ़ूनी के आक्रामक रवैये के चलते हरियाणा और पंजाब के किसानों ने उनको हाथों हाथ लिया। किसान आंदोलन में मिले अपार जन समर्थन को देखते हुए चढ़ूनी ने पंजाब चुनाव में ताल ठोकी थी, लेकिन हरियाणा की तरह यहां भी उनका फॉर्मूला फेल हो गया था। किसान आंदोलन में मिले समर्थन के बाद चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी जमानत तक नहीं बचा पाया। अपनी नवी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं संयुक्त संघर्ष पार्टी के नां तो, ते साडा मकसद जिहड़ा होएगा वो राजनीति नूं शुद्ध करना है, चंगे लोकां नूं अगे लियाउणा है, माड़े लोकां नूं, भ्रष्ट लोकां नूं, उन्हां नूं जिहड़ा देश नूं लुट रहे ने, जिहड़े देश नूं दी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियों के पक्ष दे विच बना रहे ने, गरीबां नूं लुट्टण दी पॉलिसी बना रहे ने, उन्हां लोकां नूं राजनीति तो बाहर करांगे। ते साडी जिहड़ी पार्टी है वो धर्म निरपेक्ष होएगी, वो जाति निरपेक्ष होएगी। असी इसे करके अज उस चीज़ नूं दर्शाते हुए असी जिहड़ा डॉक्टर शैली ने जिहड़े ईसाई समाज दे ने उन्हां दे हैड ने, असी दलित समाज दे जिहड़े राजू जी ने उन्हां नूं नाल बिठाया है। इतना ही नहीं, पंजाब में सियासी जमीन की तलाश के चक्कर में गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में ही अपने संगठन की मजबूती गंवा बैठे। पंजाब चुनाव में हिस्सा लेने के फैसले से उनकी यूनियन बिखर गई। नाराज पदाधिकारियों ने न केवल उनका संगठन छोड़ा बल्कि अपना नया संगठन भी खड़ा कर लिया। भाकियू के 2 भाड़ होने की कहानी। किसान एकता को किसकी लगी थी नजर? क्यों हुआ था किसान आंदोलन कमजोर? राकेश टिकैत बीजेपी को वोट से चुनाव में चोट देने का ऐलान खुलकर कर रहे थे, जबकि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर चुकी थी। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। राकेश टिकैत की इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती चली गई और फिर भारतीय किसान यूनियन 2 भागों में बंट गई। राज की बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन से टिकैत बंधुओं को ठिकाने लगाने की पटकथा तो 10 मार्च 2022 को यूपी चुनाव नतीजे आने के साथ ही लिख दी गई थी। राकेश टिकैत और किसान यूनियन से बगावत कर जिन लोगों ने अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन बनाया, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी बीजेपी से नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक, जिन्हें संगठन का संरक्षक बनाया गया, वो बीजेपी और योगी सरकार के हर कदम पर साथ खड़े नजर आते हैं। तो धर्मेंद्र मलिक योगी सरकार में कृषि समृद्ध आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में किसान यूनियन से राकेश टिकैत का देर सवेर ठिकाने लगना तय माना जा रहा था। राज की बात यह है कि राकेश टिकैत का यूपी चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खेलने का दांव उल्टा पड़ गया। कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन के दौरान एकता की मिसाल बने थे, उन्हीं किसानों की एकता धीरे धीरे जाति, धर्म और पार्टियों में बंट गई। इस तरह यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसान आंदोलन और उनकी एकता को सियासी बट्टा लग गया। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात तो यह भी कि जो किसान संगठन पहले साथ साथ थे, वो अब अलग थलग दिखते हैं। दरअसल सरकार की माने तो किसानों के हालात सुधारने के मकसद से 3 कृषि कानून बनाए गए, लेकिन किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार ने उन्हें वापस लेने का फैसला लिया था। अध्यादेश से लेकर कानून वापसी तक किसान आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, लगभग 378 दिन तक चले इस किसान आंदोलन में कब कब उतार चढ़ाव आए, सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए यह रिपोर्ट आप देखें। तीन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन 378वें दिनों तक चला था। इतने लंबे वक्त तक चले आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए।
कई बार आंदोलन कमजोर पड़ता दिखा तो इसके नेताओं ने फिर से आंदोलन को संभाला। जहां आंदोलन में युवाओं का जोश दिखाई दिया, वहीं बुजुर्गों के फैसलों पर युवाओं का धैर्य भी आंदोलन को इतना लंबा चलाने में मददगार रहा। आंदोलन के नेताओं में मनमुटाव भी हुए, लेकिन मोर्चा फिर भी डटा रहा। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं किसान आंदोलन की कहानी। 5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि बिलों को अध्यादेश के जरिए लाई। 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने अध्यादेशों को संसद में पेश किया। 25 सितंबर 2020 को कृषि बिलों को लेकर किसान संगठनों ने विरोध जताना शुरू किया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों को हरी झंडी दी। वहीं 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच पहली बातचीत का दौर शुरू हुआ। 5 दिसंबर 2020 को किसानों और सरकार के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद बुलाया, जिसका काफी असर देखने को मिला। 7 जनवरी 2021 को कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित किया। 26 जनवरी 2021 यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली बुलाई। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने का आरोप किसानों पर लगा। वहीं 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली, जिसका आरोप यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। 14 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया। वहीं 19 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किसानों ने अपने घर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब 1 साल बाद फिर किसान जिस तरह दिल्ली में गरजे और चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दे रही हैं, इससे सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो ये कड़वी सच्चाई कि कोई भी आंदोलन या पहल एक बेहतर कल की तलाश में की जाती है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ वो कौन सी राह पकड़ ले ये कहा नहीं जा सकता। इसका जीता जागता नमूना हमें पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिला, जब लाल किले पर हंगामा बरप गया, या फिर कुछ किसान संगठनों ने जिस तरह से चुनाव का दामन थाम लिया, पूरे मुद्दे को ही इसने पलट कर रख दिया। राज की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। नमस्कार। फसल जो है किसान उत्पादन करता है, उसका बाजार भाव है वो किसान तय नहीं करता है। सरकार सुने, हमारी मांग को माने। मोदी जी पे कि किसानों की जायज मांगे हैं वो पूरे करेंगे